26वीं आईनी तरमीम जिसे पूरे मुल्क ने देखा कि किस तरीके से उस आइन को कौमी असम्बली से और सेनेट से पास किया गया, तो उसको हमने चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में। और नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह की हैसियत से मैं, मोहसिन दावड़, मुस्तफ़ा नवाज़ कोकर साहब, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल साहब भी उसमें पिटिशनर हैं, और उनके बिहाफ पे साजिद तरीन एडवोकेट साहब आज यहाँ पर मौजूद हैं, और साथ ही साथ फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा भी इसमें हमारे साथ पिटिशनर हैं। और बुनियादी मुद्दा उसमें हमारा यही है कि जिस तरीके से सुप्रीम ये 26वें आईनी तरमीम को पास किया गया, जिस तरीके से पार्लियामेंट्री प्रोसेस का मजाक उड़ाया गया, जिस तरीके से आवाम की राय का मजाक उड़ाया गया, वो उनमें जितने भी नुकात कानूनी थे उसमें हमने उनको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। और हम ये समझते हैं आइन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो जोड़ती है रियासत और अवाम को आपस में। ये वो एक इमरानी मुआहदा है रियासत पाकिस्तान और अवाम के दरमियान, और इस मुआहदे को अगर आप इस बेदर्दी से पामाल करेंगे और उसमें आप बुनियादी तब्दीलियाँ लाएंगे और बग़ैर अवाम की राय लिए, क्योंकि ये जिस तरीके से ये आईनी तरमीम पास हुई, मेरे ख़्याल में शायद ही उस पर कोई 10-15 मिनट की बहस भी हुई हो, तो ये किसी भी तरीके से इस पर ना डिबेट हुई, ना जो प्रॉपर प्रोसीजर था वो फॉलो किया गया, और इसमें जितने भी लेकुनास थे वो उसमें हमने अपने पिटिशन में हमने मेंशन किए। इसमें पूरे एक सूबे का इलेक्टोरल कॉलेज कंप्लीट नहीं था, खैबर पख्तूनख्वा की सेनेट में नुमाइंदगी नहीं थी, रिज़र्व सीट का मसला अभी तक कौमी असम्बली में हल नहीं हुआ था, और फिर जिस तरीके से बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सेनेटर्स को अगवा किया गया और ज़बरदस्ती उनसे वोट डलवाया गया, वो भी सब कुछ रिकॉर्ड पर मौजूद थे। तो इस बुनियाद पर हमने सुप्रीम कोर्ट में इस आईनी तरमीम को चैलेंज किया है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि रियासत और अवाम के दरमियान जो रिश्ता है वो पहले ही बहुत कमज़ोर हो चुका है। और हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ हो रहा है, और या मुल्क के बाकी हिस्सों में जो कुछ हो रहा है, आइन की पामाली वैसे भी हो रही है। कानून पहले से ही यहाँ पर सिर्फ इसलिए बनाए जाते हैं कि उसको बतौर एक टूल इस्तेमाल किया जा सके कि किस तरीके से इस्तेसाल हो उसका। अब आप देख रहे हैं कि हमारे साबिक़ कौमी मेंबर कौमी असम्बली अली वज़ीर साहब, उनको यहाँ पर एक रोड कार एक्सीडेंट केस में उनको गिरफ़्तार किया जाता है, और फिर उसको एक ज़िले से दूसरे ज़िले से तीसरे ज़िले 3MPO के तहत उनको गिरफ़्तार किया जाता है। गुजरात और जेलम और पता नहीं कौन कौन से ऐसे अजला जिसका शायद उन्होंने पूरी ज़िंदगी जिसमें शायद उनको वहाँ पर गए भी ना हो, तो उनके डिप्टी कमिश्नर्स उनके ख़िलाफ़ 3MPO के तहत तो ये जो, और इसके अलावा और मुल्क के दूसरे कोने में जिस तरीके से BNP के ख़िलाफ़ यहाँ पर FIRs हुई, उनके वर्कर्स को गिरफ़्तार किया गया, सरदार अख्तर मेंगल साहब के ख़िलाफ़ जिस तरीके से FIR हुई, या और यहाँ पर जिस तरीके से सियासी वर्कर्स को उनके ख़िलाफ़ कानून को एज़ हथियार इस्तेमाल किया जाता है, तो ये मेरे ख़्याल में ये रिश्ता पहले से ही बहुत कमज़ोर होता जा रहा है। लेकिन उस नाजुक सूरत हाल में अगर इस तरीके से आईनी तरमीम हो जो बिल्कुल आइन के बुनियादी ढांचे को ही हिला दे, तो मेरे ख़्याल में ये फेडरेशन के लिए भी नुकसानदेह है और इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए भी नुकसानदेह है। तो इस हवाले से हमने ये पिटीशन दायर की।